वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर एंड क्विज शो के अंदर। यहाँ पर हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसको कवर करेंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो एंड यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज हेडलाइंस। नाउ इन दिस पार्ट 2 ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड क्विज शो ऑफ द 9th of May आज हम फोकस करेंगे उस रिमेनिंग पार्ट पर। तो बिल्कुल पार्ट 1 के बाद इसको ज़रूर देखें ताकि जो कंप्लीट एनालिसिस है हिंदू पेपर का उसे अब आज के दिन ही आप कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए जहाँ पर दिक्कत शुरू हुई थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम पेज नंबर 12 जो कि है वर्ल्ड पेज या कि जो हम कहते हैं ट्रम्पी पेज। उस पेज पर आते हैं और जो हेडलाइन है उसको डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। वो जो हेडलाइन गाइस है वो है बैंक्सी अनवेल्स फर्स्ट ब्रेक्जिट म्यूरल और म्यूरल। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सवाल जो यहाँ बनेगा वो बनेगा म्यूरल का या फिर म्यूरल का। तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं। म्यूरल इज इक्वल टू अ वॉल पेंटिंग। दीवार पर जब कोई पेंटिंग की जाती है उसे हम कहते हैं म्यूरल या म्यूरल। वापस आते हैं पेपर पे और आपको बताते हैं बैंक्सी। नाउ बैंक्सी बेसिकली इज़ अ वेरी फेमस स्ट्रीट पेंटर इन यूके बट ही इज़ अनोनिमस। मतलब कि उनकी पहचान अभी दुनिया को जाहिर नहीं है। दैट इज़ वाई ही इज़ अनोनिमस एंड ही हैज़ अनवेल्ड हिज फर्स्ट ब्रेक्जिट म्यूरल। ही कुड बी अ ही और अ शी, सो इट्स फर्स्ट ब्रेक्जिट म्यूरल। तो यहाँ अगर हम दिखा पाएँ और हम जूम इन कर पाएँ, ब्रिटिश स्ट्रीट आर्टिस्ट जिनका की नाम है बैंक्सी has created his first mural inspired by Brexit, showing a workman chipping away at one of the stars of the European Union flag. तो यहाँ पर अगर आप समझें तो बात समझिएगा ध्यान से कि बैंक्सी जो है ही इज़ बेसिकली अ स्ट्रीट आर्टिस्ट and that street artist has unveiled his first mural or wall painting based on Brexit. अगर हम थोड़ा सा और साइड हो जाए और दिखा पाएँ उस पर्टिकुलर इमेज को जो कि ये है, उस इमेज में आप देख रहे हैं कि it has 12 stars and in the 12 stars a single star is being removed from the wall by a workman. By a workman. Now that is a significance that England or UK is now moving away from the European Union, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो आपका ये जो इमेज है, ये इमेज बनी है इन द सिटी ऑफ डोवर इन यूके बेसिकली विच इज़ अ पोर्ट टाउन जस्ट अक्रॉस द चैनल फ्रॉम फ्रांस दैट इज़ ब्रिटेन्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू मेनलैंड यूरोप। सो बेसिकली ये म्यूरल है दैट इज़ इन डोवर एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सवाल अगर वापस स्क्रीन पे आ जाएं, अगर हम सवाल की बात करें, सवाल बनेगा कि विच फेमस पेंटर has unveiled his first Brexit mural? The answer would be Banksy. Banksy belongs from Britain and अगर इंटरव्यू में या फिर समा जानकारी के लिए आपको याद रखना है तो it has 12 stars in which a single star is being removed from the wall by a workman. ऐसी एक इमेज बनी है उस वॉल पेंटिंग पर। तो दिखाते हैं इसका हिंदू शॉट्स। Let's have the Hindu shots of this headline. Okay, so let's have the Hindu shots of this headline. एंड ये रहा हिंदू शॉट्स। फर्स्ट ब्रेक्जिट म्यूरल इज इक्वल टू वॉल पेंटिंग इज इक्वल टू बैंक्सी इज इक्वल टू डोवर ब्रिटेन। बैंक्सी जो है वो एनोनिमस आर्टिस्ट हैं जो कि ब्रेक्जिट के उन्होंने बनाई है ये पेंटिंग और ब्रेक्जिट से यूके वुड एग्जिट इन 2019 एज पर द लिस्बन ट्रीटी। चलिए पढ़ते हैं आगे बढ़ें और अब बात करें हम पेज नंबर 13 की गाइस। एक बार दिखा दें आप सबको, इट इज़ द बिजनेस पेज। हम इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली द बिजनेस पेज दैट इज़ पेज नंबर 13 एंड यहाँ डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं। जो पहला एक हेडलाइन है जो कि ओवरऑल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इट हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। इनको डिस्कस करेंगे हम विस्तार में दिस फ्राइडे इन द हिंदू वीकली अवेयरनेस शो, पर उनको देख लीजिए। दोज 2 टर्म्स आर नंबर 1 वी हैव हेयर कट एंड नंबर 2 वी हैव JLF। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दैट इज़ अ हेयर कट एंड सेकेंड जो कि है वो है JLF और जॉइंट लेंडर्स फोरम और जॉइंट लेंडर्स फंड, जो भी आप यहाँ पर कहना चाहें, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक JLF हो गया और एक हो गया आपका हेयर कट। इनको डिस्कस कर लेंगे, इनके फुल फॉर्म्स को और इन डिस्कशन को इन दी फ्राइडे हिंदू वीकली अवेयरनेस शो। वापस स्क्रीन पे पर आ जाएं। अगर बेसिक बात करनी है तो याद रखिएगा हेयर कट इज इक्वल टू
the difference between the market value of the security and the amount of loan. I'll again repeat, sir. Haircut is equal to the difference between the market value of the security minus the loan offered. For example, अगर loan लिया गया, if the loan is a secured loan, then the bank states that the security offered should be of a higher value than the loan offered. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोन ऑफ़र किया गया 100 करोड़ का, तो कोशिश करता है बैंक की जो सिक्योरिटी हो वो ज़्यादा हो उस लोन जो उसने ऑफ़र किया है उससे, और जनरली ज़्यादा ही होता है, हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 120 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिसको दिखाकर 100 करोड़ का लोन लिया गया, तो यहाँ पर जो हेयर कट होगा, दैट हेयर कट वुड बी 20 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ का लोन एंड 120 करोड़ का प्रॉपर्टी, डिफरेंस मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का और लोन का कितना है, 20 करोड़, दैट इज़ अ हेयर कट। सिमिलरली JLF, दैट इज जॉइंट लेंडर्स फंड और जॉइंट लेंडर्स फोरम, this particular would be a forum or a fund in which different bankers would come together and they would study an asset. If the asset is possible to be a NPA in the future years, they would decide on the fate of that asset. अगर वो लोन आगे चलकर NPA बन सकता है या फिर NPA बनने के कगार पर है, उसको डिसाइड करके वो कोशिश करेंगे कि दे रिकवर द NPA और दे इंश्योर that stressed asset, that asset which is questionable does not become a non-performing asset. मतलब नुकसान से भरपाई की पहले की जो गतिविधि है, जो एक रिकवरी से पहले का जो एक्टिविटी है वो करेगा HLF, जिसके बारे में चर्चा की जाएगी विस्तार में इन द फ्राइडे सेशन। सो ये है हमारा यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं हम इसी पेज में नेक्स्ट हेडलाइन की। द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस इज गवर्नमेंट and WIPO to set up tech centers. Government of India and WIPO would set up tech centers. इनमें जो WIPO का फुल फॉर्म है उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका फुल फॉर्म बेसिकली है क्या। फुल फॉर्म जो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट के अंदर कौन सी संस्था? यस, दिस पर्टिकुलर पार्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, दैट इज DIPP. So for the government, the Department of Industrial Policy and Promotion and the organization World Intellectual Property Organization, these two organizations have come together to form TISC. Yes, they would form tech centers, जिसका full form लिखा हुआ है यहाँ पर Technology and Innovation Support Centers और TISC. Yes, फिर से repeat करूँ, Technology and Innovation Support Centers और TISC, ये सेंटर्स को बनाएगा आपका WIPO। तो वापस स्क्रीन पे एक बार आ जाए तो सवाल आसान बनेगा कि सवाल सुनिएगा, विच एजेंसी ऑफ UN वुड सेट अप tech centers in India in association with the government of India? The answer would be WIPO. That would be the best question from this headline. Similar, the questions could be concerning the static part. For example, full form जो कि नहीं आएगा, headquarters आ सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आ सकते हैं, हु इज़ द करंट हेड ऑफ WIPO, ये सारे सवाल आ सकते हैं इस पर्टिकुलर हेडलाइन से। तो दिखाते हैं इसका हिंदू शॉर्ट्स। लेट्स हैव द हिंदू शॉर्ट्स ऑफ दिस हेडलाइन। हाँ, हिंदू शॉर्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। और ये रहे आपके सामने हिंदू शॉर्ट्स। इसको मैं दूंगा आपको 5 सेकेंड्स, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यू कैन टेक योर टाइम टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए वापस आते हैं हम स्क्रीन पर और हम आते हैं पेज नंबर 14 पर। सो वी आर ऑन पेज नंबर 14, दैट इज़ वन ऑफ द if not the most important page of any paper whatsoever, that is the business page. तो इस पे हम आ चुके हैं यहाँ पर, आइए चर्चा करते हैं इस पेज पर। दिस इज़ द बिजनेस पेज गाइस, दैट इज़ पेज नंबर 14। तो दिखाते हैं इस पर हेडलाइन क्या है। जो हेडलाइन है वो ये रही, Tata Capital unveils Salam loans. It is very important in terms of the business news. I have time and again reiterated that current affairs is not a one-phase thing. Current affairs has different sections. It has national, international, sports, miscellaneous, business. Then we have science and tech, famous places, books and authors, famous people. So this headline is important for the business current affairs. तो दिखाते हैं आपको, Tata Capital unveils Salam loans. Now the reason why it is important, because Salam loans are unique loans. आइए दिखाते हैं बेसिकली ये है क्या। They would extend loans
to deserving individuals who may not have access to organized credit. Okay, सो ऐसे आपके कस्टमर्स जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है टू गेट अ प्रॉपर क्रेडिट, उनको इन लोन के जरिए अवार्ड दिया जाएगा। पर सवाल यहाँ ये बनेगा कि सलाम नाम क्यों रखा गया, तो आइए दिखाते हैं। Either these individuals or somebody who knows them need to write a story on the urgency and reason for requiring the loan, which would be then approved based on the likes of people in general for such a story। मतलब बेसिकली जितने लाइक्स मिलेंगे इनकी स्टोरी पर उतना तभी इनको लोन सैंक्शन होगा। एक कमर्शियल पार्ट भी है, एक सोशल पार्ट भी है कि somebody could write his or her story and depending upon the sympathy of the other customers, depending upon the number of people who believe and like the story, the loan would be given। That would be basically like, that is सलाम। तो एक अच्छा जेस्चर है ये प्रूव करने के लिए कि जो लोग नीडी हैं उनके लिए भी कुछ सोच रही टाटा कैपिटल, तो ये उन्होंने लोन जारी किया है। यहाँ जो इंटरेस्ट रहेगा दैट वुड बी बिटवीन 9.5% to 10%, दैट वुड बी व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, आफ्टर दिस लेट्स कम टू द लास्ट ऑफ आवर न्यूज़। And this news is a big surprise. I had never wondered कि ऐसा कभी होगा, पर ऐसा हुआ है। One of my personal favorites, one of my favorite footballers of all time, Diego Maradona. Now he is a manager of a second grade Tier 2 club of UAE. Yes, दिखा दें आपको यहाँ पर। Diego Maradona has named coach of the UAE club Al Fuzairah. Yes, so he has been appointed as the coach of the second division Emirati side Al Fuzairah। मतलब ना ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की साइड है, हो सकता है कि आफ्टर बीइंग एट द हेल्म ऑफ दिस टीम ही कुड मेक देम एंटर इनटू द फर्स्ट ग्रेड और द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द UAE लीग। तो ये एक बड़ी खबर और है कि ही हैज़ बीन मेड द कोच ऑफ अल फुजायरा, दैट इज़ डिएगो माराडोना। चलिए, तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दी न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एक बार दिखा दें आपको बेसिकली कि वो पेज नंबर्स कौन कौन से हैं। These are what are the page numbers guys, इसको दिखा दें एक बार। 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, these are what are the page numbers। and अब आते हैं हम to the important financial banking and abbreviations from the paper, उसको दिखा दें स्क्रीन पर, वो आपके सामने अब आने वाला है। and these are the terms guys, haircut, GLF, CPEC, OBOR, कोबरा एंड TISC। इन टर्म्स को एक बार आप देख लीजिएगा। दीज आर द फाइनेंशियल एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एब्रीविएशंस ऑफ टुडेज पेपर दैट इज द 9th of May। विदाउट फर्दर डू लेट्स सी द हेडलाइंस। जल्दी से आपके सामने हेडलाइंस आ जाएंगी एंड दीज आर द हेडलाइंस। Varsity develops water purifier for rural areas, draw inspiration from Tagore's idea of oneness, power rankings, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। इंपॉर्ट अब्रीविएशन जो कि पेज नंबर 11 पे है, बट डिस्कस किया हमने इससे पहले ही। सेंटर टू टैप मनरेगा, MG नरेगा फंड्स टू मेक सरस्वती फ्लो अगेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द नेक्स्ट पार्ट, यस, द नेक्स्ट 5 हेडलाइंस। आफ्टर डिसाइसिव विन मैकरॉन टू टेक ओवर ऑन संडे, Banksy unveils first Brexit mural, decisions on NPS still lies with banks, government WIPO to set up tech centers, and then we have Tata Capital unveils Salam loans. And the last headline, Maradona named coach of UAE club Al Fuzairah. Now let's start with the quiz. Let's have the quiz and let's get over with. Let's start the quiz. What is Tamras in recent events? हम प्राचीन काल की बात नहीं करेंगे। आंसर क्या है इसका? द आंसर इज अ कॉपर बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइस फॉर रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज मेड दिस इक्विपमेंट? एंड द आंसर इज इट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? अ वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर, इट इज मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर बोर्न? एंड द आंसर इज 7th of May 1861। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वन द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? कौन से वर्ष में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता? एंड द आंसर इज इट इज 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच नॉवल, सोनेट, पोएम डिड ही विन द नोबेल प्राइज? एंड द
The answer is, it is Gitanjali. Next question. Who is the Chinese ambassador to India? चाइना एम्बेसडर भारत के लिए कौन है, जो कि उन्होंने हाल ही में कहा है कि वो OBOR और CPEC की बात करेंगे? The answer is, it is Luo Zhuahui. Next question. What is the full form of CPEC? And the answer is, it is China-Pakistan Economic Corridor. Next question. What is the full form of Cobra, a 2,000-strong force for Sukma? The answer is, it is Commando Battalion for Resolute Action. Next question. A high-level committee for which river shall use MGNREGA funds? The answer is, it is Saraswati. Next question. What are paleo channels? याद करिएगा, सरस्वती की बात की जा रही है तो सरस्वती एक paleo channel है क्या paleo channel? And the answer is, it is all rivers that have dried up and filled with sediment. Next question. Who has been elected as the new president of France? The answer is, it is Emmanuel Macron. Next question. What is the official residence of the president of France? And the answer is, it is Élysée Palace. Next question. What shall be the new name of his political movement? उनके राजनीतिक movement का नया नाम क्या है? And the answer is, it is La République En Marche or Republic on the Move. Next question. Which UN special agency has tied up with the government for technology centers? And the answer is, it is a WIPO. Next question. What is the full form of TISC? Important है क्योंकि WIPO और गवर्नमेंट ने गठजोड़ किया है. The answer is, it is Technology and Innovation Support Centers. Next question. Which company has launched Salam Loans? हाल ही में किस कंपनी ने सलाम लोन्स को लॉन्च किया है? आंसर क्या है इसका? The answer is, it is Tata Capital. Next question. Who has been named as the manager of the football club Al Fuzairah? And the answer is, it is Diego Maradona. Next question. And with this is the last of our slides. Half of life is lost in charming others. The other half is lost in going through anxieties caused by others. Leave this. Play. You have played enough. Rumi. So it's not important to listen to each and every person that has to say something. It's not important to think about others, to have anxiety while thinking about others, to do something because of others, because it is your life. Make it large. With this, I am Kush Pandey signing out from the part 2 of the Hindu newspaper show of 9th of May. Do watch the first part. After that was this particular part, that is part number 2. We would again be live tomorrow, that is 10th of May at 8:15 AM sharp. Peace out.